हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपनी तैयारियों में जुटे होंगे। आजकल अगर हम देखें तो लगभग 100% में से 40% ऐसे बच्चे हैं, ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि जॉब के साथ तैयारी करते हैं। अब उन्हें जॉब के साथ जॉब करना तो कहीं ना कहीं एक मजबूरी हो सकती है उनकी, लेकिन जॉब के साथ साथ उनका एक ड्रीम भी है और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए उन्हें समय भी देना पड़ेगा, लेकिन वो समय दे नहीं पा रहे हैं। आखिर जॉब के साथ वो कैसे करे तैयारी, इस मुद्दे को लेकर आज मैं आ गई हूं और ये सेशन जो भी एस्पिरेंट जॉब करते हैं उनके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और इस सेशन में उन सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिन पहलुओं को पर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है और वहां पर आपको काम करने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, ये आपका कह सकते हैं कि पर्सनल मैटर है कि आखिर आप जॉब क्यों कर रहे हैं, है ना। और आप अकेले नहीं हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं जॉब के साथ तैयारी कर रहा हूं तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा, तो आप अकेले नहीं हैं कि आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं। आप जैसे ना जाने कितने एस्पिरेंट्स हैं जो कि जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। अब उनका ड्रीम भी है किसी न किसी एग्जाम को क्रैक करना, गवर्नमेंट जो नौकरी जो जॉब्स हैं उन्हें प्राप्त करना, उन्हें पाना। आखिर वो कैसे प्राप्त करें, उनके पास समय नहीं है। ठीक है, तो ये हर किसी के साथ सिचुएशन है। मैंने कहा स्टार्टिंग में ही 40% ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ सबसे बड़ी जो समस्या आती है, सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो है समय, टाइम की कमी सबसे ज्यादा उनके पास होती है। जो अदर एस्पिरेंट्स होते हैं उनके पास तो समय पूरा दिन, उनके पास 24 घंटे में से अगर वो अपने सोने और अन्य जो काम है उनका समय निकाल दिया जाए तो सारा का सारा समय उनके पास पढ़ने के लिए होता है। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या वो ऑल टाइम, क्या वो सारा टाइम पढ़ते होंगे। बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे हैं। आप देखते हैं, आप कभी लाइब्रेरी जाइए, अगर आपके पास समय हो तो कभी लाइब्रेरी जाइए और जाकर देखिए कि बच्चे 12-12 घंटे, 8-8 घंटे लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं। तो क्या 8 घंटे लगातार या 12 घंटे लगातार कोई पढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे तो पाएंगे कि बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जो कि लगातार बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और केवल उनके पास पढ़ाई का ही समय है, दूसरा कोई काम नहीं है। तो पहली चीज तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको पता है, जो बच्चे जॉब करते हैं या जो एस्पिरेंट जॉब करते हैं उनके साथ बहुत सारी, मैं बिल्कुल बोलूंगी, टाइम की कमी होती है। बहुत बड़ा चैलेंज है ये उनके साथ कि उनके पास टाइम की कमी होती है, लेकिन बहुत सारे प्लस पॉइंट भी होते हैं। जॉब करते करते, है ना, जॉब करते करते जो टाइम मैनेजमेंट करने की स्किल है ना वो डेवलप हो जाती है। जॉब के साथ साथ बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं, जॉब के साथ साथ बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं। उन टास्क को टाइम पर कंप्लीट करना होता है। अगर आप जॉब करते हो तो आपके पास इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा और टाइम पर कंप्लीट करने के साथ ही साथ आप टाइम मैनेज करने की स्किल भी आप को समझ आ जाती है। टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है वो भी आपके अंदर डेवलप हो जाती है। इसके अलावा आपके अंदर का जो मैच्योरिटी लेवल है ना, वो उन छात्रों के अंदर शायद नहीं होगा जो केवल और केवल पढ़ाई के लिए अपना टाइम दे रहे हैं या जो भी नए बच्चे हैं। तो आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट की स्किल और साथ ही साथ जो मैच्योरिटी लेवल है ना वो भी अच्छा खासा डेवलप हो गया है, अच्छा खासा डेवलप हो गया है। यहां मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि फिर भी आपके पास टाइम मैनेजमेंट करने की स्किल है, आपके पास मैच्योरिटी लेवल है तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, आपके पास टाइम मैनेज करने की स्किल है लेकिन आपके पास टाइम कम है। आप उसे मैनेज करना और उस कम समय में पढ़ाई करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपको उन स्टूडेंट्स के कंपेयर में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी, प्लस कुछ त्याग भी करने पड़ेंगे। त्याग ऐसा कि आपको अपनी सोशल लाइफ कहीं ना कहीं खत्म करनी पड़ेगी, अपने सोने का समय कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें त्याग करनी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी ये जो त्याग है ना, एक दिन आपको इसका रिजल्ट भी दिखाई देगा, याद रखिएगा। तो चलो अब बात करें, अगर हम
आपके जॉब की, तो सबसे पहले तो अगर आप जॉब करते हो ना तो आप अपना एक गोल डिसाइड कर लो। मैं मानती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूं, गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपको भाई ऑफिसर बनना है, आपको एमपीपीएससी क्रैक करना है, आपका ड्रीम है एमपीपीएससी क्रैक करना, इनफैक्ट रैंक हासिल करना, बिल्कुल आपको रैंक भी मिल सकती है। आपको एमपीपीएससी क्रैक करने के लिए गोल डिसाइड करना पड़ेगा और वो गोल होगा टाइम का, कि आप एमपीपीएससी के लिए आखिर कितना टाइम दे रहे हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, आप हर रोज पढ़ रहे हो लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, आउटपुट कुछ भी दिख नहीं रहा है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपके पास कम टाइम है। मैं अगर मानूं एमपीपीएससी के लिए अगर अदर स्टूडेंट्स को 12 महीने लगेंगे, अगर 1 ईयर का समय लगेगा, 1 ईयर का समय लगेगा, तो आप अपने आप को महान मत समझने लग जाना कि नहीं नहीं हम तो काफी मैच्योर हैं, हमें टाइम मैनेजमेंट स्किल आती है, हम चीजों को ज्यादा जल्दी जो है कवर अप कर सकते हैं, तो हम इसे 12 महीने नहीं या 1 साल नहीं, हम इसे 9 महीने में ही क्रैक कर देंगे। नहीं, कहते हैं ना रियलिस्टिक अपना गोल बनाइए और आप इसको 1 ईयर की जगह भाई 15 मंथ कर दो ना, 12 मंथ की जगह 15 मंथ्स कर दो, कि 15 महीने में करना ही करना है। 12 महीने में हो सकता है कि ना हो पाए, आपने गोल तो बना लिया और फिर बाद में वही रह जाए कि नहीं हुआ, इस साल नहीं हुआ, अगले साल फिर से करना है, ये वाला कोई चांस ही नहीं रहना चाहिए। आप 15 महीने का गोल बनाओ ना, बिल्कुल रियल गोल बनाओ, किसी का देखो मत कि उसने इतने महीने में कर लिया। आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप अपना गोल डिसाइड करो, कैपेसिटी के हिसाब से। कैपेसिटी बढ़ सकती है, मेहनत से बढ़ सकती है, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे आपकी क्षमता बढ़ती चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपके पास टाइम कम है, इसलिए मैंने कहा कि रियलिस्टिक गोल आप बनाओ। आपने गोल बना लिया, अब आप देखो कि आपकी जो जॉब है ना, आपके जॉब का टाइप क्या है। जॉब टाइप क्या है? जॉब टाइप का मतलब है कि आपके जॉब में जो फिजिकल एक्टिविटी है वो ज्यादा है, यानी कोई मार्केटिंग की जॉब है, मार्केटिंग की जॉब है, या कोई मेंटल एक्टिविटी ज्यादा है आपके जॉब में, जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। या फिर आजकल कई एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसे ज्वाइन करते हैं और बहुत कंटेंट राइटिंग जैसे बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनकी तैयारी में काम आता है और कहीं ना कहीं अपनी ही तैयारी से वो जुड़ा हुआ काम करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि बैंकिंग की जॉब करोगे या कोई अदर जॉब करोगे तो वो काम नहीं आएगा, काम आएगा, लेकिन आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उस चीज में तो काम नहीं ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी बहुत कुछ सीख रहे हो। मैं मानती हूँ कि आप जो है ऐसा जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा जॉब कर रहे हैं जहां पर मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है, तो कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं जहां पर मार्केटिंग का जॉब जहां पर फिजिकली एक्टिविटी ज्यादा है। अब आप घर आए हो, है ना, जॉब का टाइम क्या है? जॉब का टाइम क्या है? जनरली जो जॉब होती है 8 घंटे की होती है, 10 AM टू 6 PM जॉब का टाइम होता है 8 घंटे, लेकिन ये 10 बजे आपको ऑफिस पहुंच जाना होता है और 6 बजे आप छूटते हो, यानी 10 बजे के पहले तैयारी करना और फिर घर से निकलना, यानी कहीं ना कहीं आपको 8 AM से रेडी होना पड़ता है। 8 AM से रेडी होते हो, 9 AM के आसपास आप घर से निकलते हो और 10 बजे के आसपास आप ऑफिस पहुंचते हो, फिर 6 बजे आप छूटते हो और 7 PM तक मैं मानती हूँ कि आप घर पहुंचते हो। अब आप घर पहुंचते ही पढ़ने तो नहीं बैठ सकते। अगर मान लो कि आप मार्केट में विजिट कर रहे हो और बिल्कुल थक चुके हो, भाई हमारे मन का यानी कि हमारे दिमाग का शांत होना, स्वस्थ होना और हमारे शरीर का स्वस्थ होना, दोनों का ही स्वस्थ होना जरूरी है जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो, ठीक है। तो आप आ रहे हो 7 बजे और 7 बजे से ही पढ़ने बैठ रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आधा दिमाग आपका मार्केट में है, आधा दिमाग आपके शरीर में है, पैर दुख रहे हैं, है ना, थकावट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो क्या एक सही जो है दिनचर्या, ये कहे सही टाइम टेबल होना चाहिए अगर आप जॉब कर रहे हो तो पढ़ने का, ताकि आउटपुट भी निकले और आउटपुट के साथ साथ आप रैंक भी लेकर आओ, है ना। तो देखो आपको क्या करना है, आप जॉब टाइप देख लो, वो आप पर डिपेंड करेगा। अगर आप थके हुए हो, शारीरिक जो है ज्यादा एक्टिविटी है, अगर आप थके हुए तो आपको रेस्ट करना है ना। मेंटली स्ट्रेस है थोड़ा, तो आप उसे भी फ्रेशन अप कर सकते हो किसी ना किसी तरीके से, मैं आपको उसका भी तरीका बताती हूँ। अब देखो आपको क्या करना है,
अब देखो यहाँ पर कई लोग होते हैं जो कि रात में पढ़ना पसंद करते हैं, कई लोग होते हैं जो दिन में पढ़ना पसंद करते हैं, रात को 3-4 बजे तक पढ़ते हैं, कई लोग ऐसा ऐसा करते हैं कि सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। तो मेरा मानना है जहां तक कि अगर आपको स्वस्थ रहना है और लंबे समय तक पढ़ते रहना है और फिर देखो जॉब भी लग जाएगी ना, तो वहां पर भी आपको काम करना पड़ेगा, तो अपना शेड्यूल आपको सुधारना पड़ेगा। तो आप सुबह ही उठकर पढ़िए, ये ज्यादा बेटर होगा और अपनी बॉडी को इस तरह से क्रिएट करिए, इस हिसाब से बनाइए कि ये बॉडी आपकी सुबह उठकर काम कर सके, है ना। अब आप देखो, अब आप उठ जाओ सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे, है ना। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि नहीं आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण है, बहुत अच्छे अच्छे गुण आ चुके हैं जॉब करने के साथ साथ, तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, नहीं, आपको अपने सोने का समय कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। यकीन मानो मैं यहाँ पर 5 से 6 घंटे का शेड्यूल आपको बना कर दूंगी, आप उसे फॉलो करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली आप उसका रिजल्ट भी देखेंगे, ठीक है। आप 4 बजे उठ जाओ। अब 4 बजे उठने के साथ ही पढ़ने मत बैठ जाना, लगभग आधा घंटा आप क्या करो, आप योगा कर लो, ठीक है। आधा घंटा योगा कर लो, वॉक कर लो, है ना, कुछ ऐसा करो, क्योंकि देखो पूरे दिन आपको सिर्फ काम ही काम करना है, तो आपके शरीर को भी कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। खाने से तो मिल रही है, अच्छा खाना है, ठीक है, खाने से तो मिल ही रही है, लेकिन योगा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आधे घंटे नहीं, आधा घंटा दे सकते तो 15 से 20 मिनट का समय आप कुछ जो है यहाँ पर 3-4 योगा कर लिया करो, बहुत अच्छा होता है आपका। आप जब पढ़ने बैठोगे ना, तो बहुत सारी क्षमताएं यहाँ पर विकसित हो जाती हैं, याद रखना। तो यहाँ पर आपने 15 से 20 मिनट तक योगा किया, योगा करने के बाद मैं मानती हूँ कि 4:30 बजे से आप पढ़ने बैठ गए, 4:30 बजे से आप पढ़ने बैठ गए और 8 बजे तक आपने पढ़ाई करी, 8 बजे तक आपने पढ़ाई करी, कितने घंटे हो गए, 4:30, ये 5 मानो तुम, ठीक है, 5 से 6, 7, 8, 3 घंटे आपने यहाँ पर पढ़ाई करी, 3 घंटा, ऐसे तो 3.5 घंटे हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 3 आवर्स, 3 घंटे आपने पढ़ाई करी। अब 8 बजे आप उठे, ठीक है, फ्रेश हुए, नहाए धोए और ब्रेकफास्ट किया और रेडी होकर आप निकल गए कहाँ के लिए, अपने ऑफिस के लिए। अब कई लोग ऐसा करते हैं कि बस में ट्रेवल करते हैं, है ना, कई लोग मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, कई लोग खुद का व्हीकल है तो फिर पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर बस में ट्रेवल कर रहे हो या किसी के साथ आप ऑफिस के लिए जा रहे हो, तो भाई मत करो बात ना, फोन पर मत बात करो, जो अनावश्यक बातें हैं वो मत करो, ठीक है, सिर्फ जो जरूरी बातें हैं वही करो, जो कि आगे ये जो आपकी लगभग 15 महीने की मैं जर्नी, सिर्फ 15 महीने की बात है, 15 महीने की जर्नी के लिए आप कुछ त्यागो, तभी आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप जब मैं मेरे हिसाब से 8:30 बजे आप निकल गए ऑफिस के लिए, बस में बैठे हो, आप ईयरफोन हेडफोन लगा लो और करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। छोटी छोटी चीजें जो कि आप ट्रेवल के दौरान बिल्कुल पढ़ सकते हो। बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, सीट नहीं मिलती, कई बार मिल जाती है सीट, तब तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलती है तो भी आप हेडफोन लगा लो और करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। ई पेपर आजकल एंड्रॉइड सबके पास है, फोन सबके पास है, ठीक है, ये सब चीजें हर किसी के पास अवेलेबल रहती है। मत करो चैट, मत करो किसी से बातें, फेसबुक इंस्टा में मैसेजेस मत चेक करो, रील्स मत देखो, है ना, किसने क्या पोस्ट करा, क्या स्टोरी डाली, मत देखो। अब आपसे कोई मतलब नहीं है 15 महीनों तक, है ना। आप क्या कर रहे हो, आप वहां पर न्यूज़पेपर देख रहे हो, ऐसे करते करते आधे 1 घंटा अगर आपने देखा और रेगुलर आप देख रहे हो, आपका करंट अफेयर तो रास्ते में चलते चलते तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिर आप पहुंचे कहाँ, ऑफिस में आपने काम किया, ठीक है। ऑफिस के बीच में कई बार होता है कि लंच होता है, कई बार छोटे छोटे ब्रेक मिलते हैं, तो मैं नहीं कहूंगी कि आप वहां पर पढ़ो, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स भी करना चाहिए, क्योंकि आप काम कर रहे हो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, तो थोड़ा सा माइंड को भी रिलैक्स चाहिए, है ना। अब आप लौट कर आ रहे हो 7 PM पे, जब आप 7 PM पे लौट कर आ रहे हो, घर पहुंच रहे हो, 6 बजे आपका ऑफिस खत्म, आपका ऑफिस बंद, आप 7 बजे घर लौट कर आ रहे हो। अब इतनी सारी माइंड में चीजें चल रही हैं कि आप आते ही पढ़ने नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। ऑफिस में क्या हुआ, ऑफिस में बॉस ने डांटा या किसी ने कुछ कहा या बहुत सारा वर्कलोड हो गया, तो आप आते ही पढ़ने नहीं बैठ सकते। आप आओ और आने के बाद आप 1 घंटा
1 घंटा, है ना, कुछ चाय वगैरह अगर लेते हो तो लो, और 1 घंटा आप रिलैक्स करो। एक छोटा सा नैप लो, एक पावर नैप लो। जो पावर नैप उसे कहते हैं जो नींद से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जब पावर नैप के बाद आप उठते हो तो जैसा आप सुबह उठते हो ना, सेम टू सेम वही फीलिंग आती है जब आप पावर नैप आधे घंटे का लेकर के उठते हो। एक पावर नैप लो, ठीक है, अच्छी बढ़िया सी चाय पियो, ग्रीन टी लो, जो भी आप लेते हो वो लो, रिलैक्स करो, म्यूजिक सुनो, घर में कोई बच्चा है उसके साथ टाइम स्पेंड करो। फालतू की बातों में टाइम स्पेंड मत करना, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने ऑफिस से फालतू की बातों को लेकर आए हो, ठीक है। अब आपने 7 से 8 बजे तक रिलैक्स कर लिया, अब आपको अच्छा लग रहा है। अब आपने एक स्लॉट बनाया कि 8 बजे से हमारा अगला स्लॉट, 8 PM से हमारा अगला स्लॉट स्टार्ट होगा, ठीक है। 8 PM से आपने अपना अगला स्लॉट बनाया, जो कि 11 बजे तक कर सकते हो, 12 बजे तक। मैं यहाँ 11 बजे ही करती हूँ, क्यों भाई सोने के लिए भी थोड़ा सा वक्त चाहिए, ठीक है। तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 3 घंटे आपने इधर बुक कर लिए। 3 घंटे मॉर्निंग में बुक किए थे, 3 घंटे आपने इधर इवनिंग में बुक कर लिए। 11 बजे डिनर विनर बीच में कर लेना, 11 बजे आप आराम से सो जाओ और फिर वापस से 4 बजे मॉर्निंग में उठ जाओ, योगा करो और फिर से वही आपकी दिनचर्या स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो 3 घंटे जॉब के बावजूद, 8 घंटे जॉब कर रहे हो, प्रॉपर नींद ले रहे हो, उसके बावजूद 3 घंटे आप सुबह निकाल रहे हो, 3 घंटे शाम में निकाल रहे हो, यानी हर रोज टोटल आप 6 आवर। ऊपर से आप जब ट्रेवल कर रहे हो अगर, तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वो तो अलग ही है, उसे छोड़ दिया जाए तो भी आप हर रोज 6 आवर्स देखो स्टडीज के लिए दे रहे हो। जो बच्चे, जो एस्पिरेंट जॉब नहीं करते, आपको क्या लगता है अगर वो बोल रहे हैं कि वो 12 घंटे की स्टडी कर रहे हैं, तो क्या वास्तव में वो 12 घंटे की स्टडी कर रहे होते हैं? बिल्कुल नहीं। मैक्स टू मैक्स 7 से 8 घंटे ही वो पढ़ रहे होते हैं। और आप 1 घंटे में जितनी चीजें पढ़ोगे, जितनी चीजों को रिकॉल करोगे, शायद ये बच्चे उतनी चीजों को 1 घंटे में रिकॉल नहीं कर पाएंगे। आप कहां पर इनसे पीछे हो? कहीं पर पीछे नहीं हो। हाँ, आप थोड़ा त्याग कर रहे हो, है ना। त्याग क्या, नींद का त्याग एक मतलब बहुत बड़ी चीज होती है, तो वो देखो करना पड़ेगा। सिर्फ 15 महीने की बात है, इतना कर लिया, यकीन मानो आप डेफिनेटली, आपका पहला प्री निकलेगा, फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका मेंस निकलेगा, और उस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका इंटरव्यू निकलेगा। इस बात को याद रखिएगा। अब देखो ये सब पढ़ रहे हो आप, ठीक है। अब आपको संडे भी, कई बार वीकेंड में भी ऑफ मिलता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि सिर्फ संडे टू संडे ही ऑफ मिलता है। आप क्या करो, संडे टू संडे लोग चिल करने के लिए बाहर चले जाते हो। भाई आपके लिए चिल नाम की कोई चीज नहीं बनी है, आपको नहीं जाना है, ठीक है। आपने एक स्लॉट बना लिया कि आपने वीकडेज में जो भी पढ़ा है इन 6 घंटों में आपको उसका रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए या नोट्स मेकिंग के लिए आपने संडे का टाइम क्या किया है, बुक कर लिया है कि संडे टू संडे आपको क्या करना है भाई, आपको संडे टू संडे रिवीजन के लिए देना है, ठीक है। तो वीकडेज में पढ़ना है, हर रोज 6 घंटे की पढ़ाई आपकी आराम से हो जाएगी। और वीकडेज, वीकेंड में या जो भी संडे मिलता है आपको ऑफ अगर मिलता है तो आपको रिवीजन करना है। हालांकि बहुत सारी चीजें जॉब के दौरान ऐसा भी होता है कि कई पेंडिंग काम होते हैं ऑफिस के, जो कि हम संडे को करते हैं, तो आधा टाइम आप रिवीजन को दे सकते हैं और आधा टाइम आप अपने ऑफिस के काम को दे सकते हैं। याद रखिएगा, हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन उन 24 घंटों को कौन यूटिलाइज कर सकता है और कौन बर्बाद कर सकता है, ये डिपेंड करता है हर अलग अलग इंसान पर। तो आपके पास भी 24 घंटे हैं। दूसरे बच्चे हो सकता है कि सोशल मीडिया में अपना बहुत सारा समय फालतू वेस्ट कर देते होंगे, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, आप उस समय पर भी काम कर रहे हो, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी तो फिर और किसको मिलेगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि खान पान पर विशेष ध्यान दें। ऐसा नहीं कि सड़क के किनारे जो भी है, आपने भूख लग रही है तो खाना स्टार्ट कर दिया, नहीं। प्रॉपरली ब्रेकफास्ट में हेल्दी चीजें, लंच में हेल्दी चीजें, जो भी डिनर कर रहे हैं उसमें हेल्दी जो चीजें हैं उसे आप इंक्लूड करें, है ना। नट्स वगैरह लें, सैलेड वगैरह लें, फ्रूट्स लें, जूस लें। तो ऐसी चीजों को देखो, हमारा शरीर काम तब तक करेगा जब तक हमें जो कहीं ना कहीं से एक खनिज माफ कीजिएगा, ऊर्जा मिलती रहेगी, है ना। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? खाने से ऊर्जा मिलेगी। आप सुबह योगा कर रहे हो, आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, तो डेफिनेटली आपके शरीर को ऊर्जा मिलती रहेगी। और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आपका ना तो शरीर काम करेगा ना दिमाग काम करेगा। आप कैसे पढ़ोगे और कैसे काम करोगे,
कैसे घर वालों का खर्चा चलाओगे, बहुत सारी चीजें होती है ना, जो स्पष्ट बात है मैं वही कहती हूँ। तो अपने डाइट में बहुत हेल्दी चीजें रखो और बस इस तरह से प्रॉपरली शेड्यूल को फॉलो करके और आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हो, सक्सेस को पा सकते हो। आई होप मेरी ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी और आपके लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं आप डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा कि आपको और किस प्रकार के वीडियो की नीड है ना। इस तरह का वीडियो हम लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बच्चों के बहुत से क्वेश्चंस आए थे, तो मुझे लगा ये जरूर ये जो टाइटल है ना, इसके साथ वीडियो लेकर आना चाहिए। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अपने अपने एग्जाम को पास कर सके और हमसे जो कुछ भी हेल्प हो पाएगी, PW से जो भी कुछ हेल्प हो पाएगी, MP एग्जाम वाला हमेशा आपके साथ रहेगा। थैंक यू सो मच।